माजूद मैं तो आज यहाँ पे सलाम करने के लिए आया था और अच्छा हुआ कमिश्नर साहब भी साथ थे। हमने थोड़ा सा बाहर दादा साहब के बाहर देखा है। बड़े अरसे से आपको पता है टेररिज्म की वजह से इसकी जो बेसमेंट की पार्किंग है वो ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ा मसला होता है, ट्रैफिक का भी कंजेशन बन जाता है। तो इंशाअल्लाह कमिश्नर साहब इसके ऊपर काम करेंगे और जल्द हम कोशिश करेंगे। लाहौर में भी नई कमांड आई है जिससे इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि कोई SOPs बना के पार्किंग का इंतज़ाम अंदर हो सके, जिससे जो यहाँ पे ट्रैफिक का मसला है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, नई दूसरी कमांड तो आते ही जो है ना वो मसाइल में मेरी बातें सुन लें फिर आपके सवाल भी लेता हूँ। दूसरी एक जो बड़ा एक इंदोनाक वाक़या हुआ लाहौर के नवा में, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और इस किस्म का क्राइम हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसमें मेरी अभी CCPO साहब से बात भी हुई है। सुबह आज प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी ये चीज़ लाई गई थी। उन्होंने IGP पंजाब को भी हदायत जारी की है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी खुद बात की है और इस इशू के ऊपर स्पेशली टास्क किया गया है CCPO लाहौर को कि खुद इसकी निगरानी करें। और इस पूरा जो क्राइम सीन है अभी मैंने पूरी ब्रीफिंग ली है। क्राइम सीन से तमाम सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, DNA सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स, जियो फेंसिंग, जितनी भी तफ्तीश के अंदर चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं वो कर ली गई हैं और अब ये मैं समझता हूँ कि जल्द उन तक पहुँचा जाएगा जो भी इसमें कल्प्रेट्स हैं और ये किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। कुछ उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए, क्योंकि ये वो एक लिंक रोड है जो 2 मोटरवेज को लिंक करती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे एक इशू क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से ये वाक़या भी हो पाया। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले या कुछ देर से एक खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो CCPO साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी। वो भी मैं समझता हूँ मेरी इनसे बात भी हुई है, ये खुद भी एक्सप्लेन बता देंगे कि इनका मकसद क्या था। ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ मुआशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। हमारा काम है, पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है शाहराहों को आपके लिए सेफ करना। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सबको लेने चाहिए, लेकिन शाहराहों को सेव करना, घरों को, मोहल्लों को सेव करना ये गवर्नमेंट का काम है। और अगर इस किस्म का वाक़या होता है तो उन लोगों को गिरफ्तार करना और उनको निशाना इबरत बनाना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और यही इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की भी और चीफ मिनिस्टर साहब की भी। 50 तो उसके ऊपर भी कोई जो किसी के उसके ऊपर आपको अपडेट भी कर देते हैं CCPO साहब के क्या इसके ऊपर अंदर हुआ है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा एक और मैं चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ फिर जो भी आपके सवाल हुए। आज एक और भी बड़ा अहम दिन था। जो वाले शरीफ है वो 2 अदालतों में पेश हो रही थी, एक अदालत से मफरूर हुए हैं। इस चीज़ को भी याद करना चाहिए कि किस तरह से बहाने करके, झूठ बोल के, किस तरह से भाग के जब जहाज़ पे चढ़े थे और आज दिन तक किसी एक डॉक्टर को अपनी नब्ज़ तक नहीं दिखाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जितनी सख्ती से जो आज बातें की हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब आज कोई किसी नेकी की वजह से एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए थे। अपने TT वाले केस में जिसमें पूरे ख़ानदान ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस केस में पेश हुए थे और इस केस का मरकजी मुल्ज़िम जो है सलमान शहबाज, उसको उन्होंने खुद मफरूर कराया हुआ है। लेकिन इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल हो, मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले CCPO आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। सवाल सिंपल ये है, इस वक्त पूरी अपोजिशन और कुछ गवर्नमेंट के अंदर से भी लोग बोल रहे हैं कि CCPO लाहौर को तैनाती में आपका एक बड़ा किरदार था और CCPO लाहौर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को पिछले 36 घंटों में इस्तेमाल नहीं कर सके, बल्कि उसके बजाय आज जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर आए। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये है कि आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने कल एक TV प्रोग्राम में मेरा एक देखा हो कि एक माजी का क्लिप है 8 माह पहले। मैं तो उमर शेख साहब को नहीं जानता था। एक शो के ऊपर मुझे ये कहा गया कि आपने उनको राजनपुर से तब्दील कर दिया और वो SD बना दिया। तो जिस पे जो तारिक फजल चौधरी थे अपोजिशन की एक पार्टी के बड़े रुकन भी हैं नून लीग के और वजीर भी रहे हुए हैं, और उन्होंने ये फरमाया था कि ऐसे आदमी को तो CCPO लाहौर लगना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कोई ऑथेंटिक बंदा चाहिए तो वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मुझे तो जो 36 घंटों में नज़र आ रहे हैं, बड़े अंधे मर्डर्स भी सॉल्व हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पे जो क्राइम रेशो है वो इंशाल्लाह नीचे जाएगी। जो वाक़यात इस किस्म के होते हैं
وہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم کتنی مستعدی سے اس کو ریزالو کرتے ہیں اور پھر منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی بھی بندے کو پکڑ کے کہتے ہیں جی ہم نے بندے پکڑ لیے، نہیں، باقاعدہ انویسٹیگیشن، جس کے بعد جو پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہوں گے اور پھر پورا اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ سر آپ پہلے اپنا ایکسپلین کرتے ہیں پھر ہم سوال کریں گے۔ آپ تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں سوال ہو جائیں گے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آج ملٹیپل پیپرز مجھ سے لیے گئے، میڈیا نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا پروگریس ہے۔ اس میں نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس وقت جو لیٹسٹ میں نے اپڈیٹ لیا ہے، ہماری 4 انویسٹیگیشن لائنز ہیں۔ آپ میں سے بھی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کھڑے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ 36 آورز ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں ہوا۔ آپ ایک ایک سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کئی دنوں اور ہفتوں میں، اور پھر پرنٹ کرتے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن پیشنس والا کام ہے۔ کہانی یہ ہے کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے فٹ ٹریکرز کو منگوایا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کلاسک ایگزامپل بنے گا۔ یہ کیس ریزالو ہوگا، اس نے ریزالو ہونا ہے۔ کیوں کہ اس میں رورل پولیسنگ اور اربن پولیسنگ دونوں کو ہم نے ضم کیا ہے۔ فٹ ٹریکرز آپ نے بہت کم سنا ہوگا، لاہور کے کرائم میں بلائے ہیں ہم نے، ایک قصور سے اور ایک گجرانوالہ سے، جو ریناؤنڈ اچھے پرانے پختہ وہ ہیں، ان کو بلایا ہے۔ ان کے ذریعے ہمیں ایک کلو ملا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات چیت یہاں پہ کی ہو موبائل فون پہ۔ ہم نے جیو فینسنگ کی ٹیم کو بلایا ہے، جو کہ جیو فینسنگ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کہ ان ملزموں نے جب آ کے تالا اس کا دروازہ توڑا ہے، شیشہ توڑا ہے، تو اس وقت ان کا خون نکلا ہے۔ ہم نے پی ایف ایس اے کی ٹیم بلوائی ہے، اس کی ڈی این اے پروفائلنگ کرائی ہے۔ چوتھی چیز، اب 3 گاؤں ہیں جو آپ کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، 3 گاؤں ہیں، 2 روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ ایک فارسٹ بھی ہے، اور 1 روڈ کے رائٹ سائڈ پہ۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کا کرائم ہے۔ اس میں یہ تینوں گاؤں ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اوڈوں کے خیمے وغیرہ جو ہوتے ہیں، عارضی گھر ہوتے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے سی سی ٹی وی پہ بھی فوکس کیا کہ ان گاؤں کے اندر کچھ کاٹیج انڈسٹری ہے، چھوٹی چھوٹی جیسے صنعتیں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں 3-4 سی سی ٹی وی ایسے ملے ہیں کہ جن سے ہم نے کام لیا ہے۔ تو یہ 4 لائنز ہیں جس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون غیر ملکی شہریت کی حامل ہے اور اس کی وجہ سے بھی حکومت کو بہت زیادہ پریشر ہے، تو کیا واقعی غیر ملکی شہریت رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے اوپر یہ کم پریشر ہے کہ ہماری اپنی بچی اس روڈ کے اوپر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارے دیکھیں جی، مجھے فارن نیشنلٹی میں نہیں پڑھا، یہاں پہ کرائم ہوا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ہم اس کو ریزالو کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، 1 منٹ سن لیں جی، آپ 1 منٹ سوال ایک عرض سن لیں، ایک درخواست سن لیں کہ جو اس قسم کا کرائم ہوتا ہے، اس سے میری آپ سے برادرانہ درخواست ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، وکٹم کی آئیڈینٹی اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے، آپ اس کو، ہم سب مائیں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہمیں اس کو سیگا راز میں رکھنا ہے۔ یہ میری سب سے آپ سے سوال اب لے لیں۔ چھوٹا سا آپ نے CCTV لگایا، اب قوم کی جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو پوچھ کے جانا پڑے گا، بتا کے جانا پڑے گا کہ کس ٹائم دو چیزیں۔ ایک چیز دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن کے بہلاوے میں نہ آئیے، آنے والے یہ دیکھیں، یہ اپنا سر مجھے اجازت دیجیے، اس آپ میرے ابھی 1 منٹ ٹھہر۔ آپ نے کل بیان دیا مختلف ٹی وی چینل پہ کہ اس کو اتنے بجے نہیں ٹریول کرنا، چیزیں دیکھنی چاہیے، آپ کا بیان بہت اچھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا مقصد تھا آپ کا، اور کیا کوئی خاتون وہ لاہور CCP؟ یہ اچھا سوال ہے کہ میں نے کہاں ٹریول کرنا، نہیں، یہ اچھا سوال ہے میرا بیٹا، سنتے جاؤ۔ میں نہیں، میرے بیٹا، میں نے آپ کو جواب دیا ادھر، ابھی آپ نے سوال کیا تھا یہ وہاں پہ بھی جب میں آفس سے نکلے لگا ہوں۔ میرا سوال سن لیں، یہ کرائم ہوا ہے، ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم نے ڈیفیوز تو نہیں کیا کہ نہیں ہوا، شک ہے، ایڈمٹ کیا، اسی وقت سے کام شروع کیا، اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کلوز پازیٹیولی مل رہے ہیں، بندوں کی ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں۔ 1 منٹ ہے جائے۔ اب میں نے یہ میسج کیوں دیا، یہ ہمارا معاشرہ ہے، مجھے اتنا ہی دکھ ہوا ہے، خدا کی قسم جیسے میری اپنی بچی ہو، وجہ، اور اسی پرسپیکٹو میں نے کہا ہے کہ اپنی بچیوں کا، ہمارا یہ معاشرہ جنرلی اس طرح کا نہیں ہے، تو ہمیں ایک میسج ہے ٹو دا جنرل پبلک کہ اس کے اوپر پریکاشنز کرنی چاہیے، جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے
हमने उससे पहलू तय ही नहीं की, किसी फोरम पे नहीं की। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे। सर बस एक आखिरी सवाल ले लें। सर मुझे ये बता दें, मुद्दई मुकदमा के हवाले से बता दें, जिसने ये FIR दर्ज करवाई है गुजरपुरे वाले की, आखिरकार वो लड़की का रिलेटिव है, उसका कोई अजीजी कोई रिश्तेदार है, उसका बहनोई है? ये बात तो बिल्कुल जो है वो क्लियर है कि उसने कहा कि मेरी कोई अजीजा है जिसके साथ ये वकूआ हुआ है, लेकिन समझ नहीं आई कि जो मुद्दई मुकदमा है ये कौन है, कहाँ से है? सर साहब एक बात मेरी भी ऐड कर लें सर, कि वो रात के 2 बजे बच्चों के साथ किस वजह से निकली थी? अब ये दोनों सवाल मिलते हैं और जिस तरह से सियासी सवाल देखें, इसके बाद एक सियासी ले लेते हैं, फिर आप इजाजत चाहेंगे। देखें, आपने जो सवाल किया, आप शायद मैं पहले भी इन भाई के सवाल के जवाब में कह चुका हूं, इस किस्म के ऑफेंसेस में ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है और प्रैक्टिस है कि विक्टिम को उसको आप पब्लिसाइज नहीं करते, पब्लिक नहीं करते। ये बड़ा एक सीरियस नेचर का है। मैं जैसे पहले भी कहा है, हम सब माए बहनों बेटियों वाले हैं। विक्टिम को आपने निशाना नहीं बनाना। एक जुर्म हुआ है, जैसे CCPO साहब ने कहा है, एक जुर्म, उसमें तो किसी को शक नहीं है ना, जुर्म हुआ है, किसके साथ हुआ है, कौन मुद्दई है, क्या नहीं है, ये पुलिस की गर्ज नहीं होनी चाहिए। यही तो आपने पुलिस का कल्चर चेंज करना है। एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोग पकड़े जाने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी देखिए, ये किसी भी जो इदारे हैं इस किस्म के जराइम में, उनको तो बिल्कुल, हमें तो आपको पता है इस किस्म के क्राइम में पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ये है कि जब गवाही भी होती है तो वो भी पर्दे के पीछे से ली जाती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। अब सियासी सवाल कर, मेरा सवाल ये, आज राना सनाउल्लाह साहब, दो बड़े खानदान, उससे मुझे एक साल रिकवरी अब तक नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? इनका कैसे कर लेते हैं? राना सनाउल्लाह साहब आज नैब लाहौर में पेश हुए, एहतसाब का अमल वो सामना करके आए, और आज उन्होंने बाहर ये इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट जो है वो नैब को और APC जो है उसको सबूताश करने के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करी। दूसरा उन्होंने मुतालबा किया है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो इंफॉर्मेशन आई उसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, उसके लिए हुकूमत JIT बना दे। और मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है कि अलीमा खान और मिसिस गाजी फाइज ईसा, क्या वो भी, उनको सिर्फ अदालतों में जाना है, मरियम नवाज को, हलीमा खान या उनकी बेगम क्यों अदालतों का सामना? सवाल भूल जाऊंगा। नहीं, इसमें एक और ऐड कर बोलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने तो हाथ साफ कर दिए कि ही इज नॉट कमिंग बैक। किस चीज पे हाथ साफ? मैं नहीं आ रही, वापस नहीं आ रहे। ये जो आपने इतनी बड़ी कंपेन लॉन्च की थी पिछले 15-20 दिन में, अब ये कंपेन आगे किस तरफ जाएगी? आपने को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ लिखा है, कोई वजारत कानून ने वो काम आगे शुरू किया कि नहीं किया? अच्छा, ये मैं सब सवालों में कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक बाद में करता हूँ, अभी कर ले, सभी कर ले। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि इमरान खान जो कंटेनर पर नारे लगाते रहे हैं, वो जिनके कहने पर लगाते रहे हैं, यानी अंपायर की जानिब में इशारा था, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा आपका एक ट्वीट आया है, तो ये जो मोटरवे पुलिस है या ये मिसकंडक्ट हुआ है, आपने टोल प्लाजा तो दे दिया, आवाम टैक्स दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे तो डालेंगे कि यार आपको फ़ोन किया? मैं अब तमाम सवालों की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है, सबसे पहले मेरे भाई आपने जो सवाल किया, दो बड़े खानदान। अच्छा, 2 बड़े खानदानों से। देखिए, जो रिकवरीज का सिलसिला ये बाकी सवालों से मुंसलिक है। रिकवरी देखें, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी मुलज़म को पकड़ें और उसको उल्टा लटकाएं। शेख साहब की तो ख्वाहिश है और उसके अंदर से जो रिजगारी है बाहर गिर जाए। एक निज़ाम है, पकड़े जाएंगे, मुकदमे साबित होंगे, पैसे उससे पहले फ्रीज हो जाते हैं। अब ये जो 2 बड़े ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, इनको वैसे गैर शरीफ कहना चाहिए, इनकी तमाम जायदादें जब्त हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे फ्रोज़न हैं। जब मुकदमों का मंतकी अंजाम होगा तो उनमें से रिकवरियाँ भी होंगी। इसी तरह से बरतानिया वाली भी इनकी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स के ऊपर यही चीज़ें हैं। आधे केसेस इनके ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े शरीफ किस्म के खादमे आला थे, उनके कारनामे तो अब आपके सामने आए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस फाइल हो गया है, अब उसकी रेगुलर हियरिंग हो रही है। आज उन्होंने बड़ा गिला किया है उसी चीज़ के ऊपर। मरियम साहिबा ने भी जो गिला किया है कि जवेरिया और जो भी उन्होंने नाम लिया वो जाती हैं। मुझे ये बताइए कि अलीमा खान का जो केस था, अलीमा खान साहिबा के ऊपर क्या केस था? FBR का केस था, अदालत में पेश हुई ना। जितना उनको जुर्माना लगाया गया उन्होंने जुर्माना भरा, कभी उन्होंने कोई शिकायत तो नहीं की। एक निज़ाम है। फिर दूसरा जो सवाल किया इन्होंने मेरे भाई ने, आसिम
नहीं है, ये पुलिस की गर्ज नहीं होनी चाहिए। यही तो आपने पुलिस का कल्चर चेंज करना है। एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोग पकड़े जाने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी देखिए, ये किसी भी जो इदारे हैं इस किस्म के जराइम में, उनको तो बिल्कुल, हमें तो आपको पता है इस किस्म के क्राइम में पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ये है कि जब गवाही भी होती है तो वो भी पर्दे के पीछे से ली जाती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। अब सियासी सवाल का मेरा सवाल ये, आज राणा सनाउल्लाह साहब, दो बड़े खानदान, उससे मुझे अक्सर रिकवरी अब तक नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? इनका इकट्ठे कर लेते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब आज नैब लाहौर में पेश हुए, एहतसाब का अमल वो सामना करके आए और आके उन्होंने बाहर ये इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट जो है वो नैब को और एपीसी जो है उसको सबूताश करने के लिए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करी। दूसरा, उन्होंने मुतालबा किया है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो इंफॉर्मेशन आई उसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, उसके लिए हुकूमत JIT बना दे। और मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है कि अलीमा खान और मिसिस गाजी फाइज ईसा, क्या वो भी, उनको सिर्फ अदालतों में जाना है, मरियम नवाज को हलीमा खान या उनकी बेगम क्यों अदालतों का सामना? सवाल भूल जाऊंगा। नहीं, इसमें एक और ऐड कर भूलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने तो हाथ साफ कर दिए कि ही इज नॉट कमिंग बैक। किस चीज पे हाथ साफ? मैं नहीं आ रही, वापस नहीं आ रहे। ये जो आपने इतनी बड़ी कंपेन लॉन्च की थी पिछले 15-20 दिन में, अब ये कंपेन आगे किस तरफ जाएगी? आपने को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ लिखा है, कोई वजारत कानून ने वो काम आगे शुरू किया कि नहीं किया? अच्छा, ये मैं सब सवालों में कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक बाद में करता हूँ, अभी कर ले, सभी कर ले। अच्छा, राणा सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि इमरान खान जो कंटेनर पर नारे लगाते रहे हैं, वो जिनके कहने पर लगाते रहे हैं, यानी अंपायर की जानिब में इशारा था, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा, आपका एक ट्वीट आया है, तो ये जो मोटरवे पुलिस है या ये मिसकंडक्ट हुआ है, आपने टोल प्लाजा तो दे दिया, आवाम टैक्स दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे तो डालेंगे कि यार आपको फ़ोन किया? मैं तमाम सवालों की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है, सबसे पहले मेरे भाई आपने जो सवाल किया, दो बड़े खानदान। अच्छा, दो बड़े खानदानों से। देखिए, जो रिकवरीज का सिलसिला ये बाकी सवालों से मुंसलिक है। रिकवरी देखें, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी मुलज़म को पकड़ें और उसको उल्टा लटकाएं। शेख साहब की तो ख्वाहिश है और उसके अंदर से जो रिजगारी या बाहर गिर जाए। एक निज़ाम है, पकड़े जाएंगे, मुकदमे साबित होंगे, पैसे उससे पहले फ्रीज हो जाते हैं। अब ये जो दो बड़े ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, इनको वैसे गैर शरीफ कहना चाहिए, इनकी तमाम जायदादें जब्त हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे फ्रोज़न हैं। जब मुकदमों का मंतकी अंजाम होगा तो उनमें से रिकवरियाँ भी होंगी। इसी तरह से बरतानिया वाली भी इनकी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स के ऊपर यही चीज़ें हैं। आधे केसेस इनके ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े शरीफ किस्म के खादमे आला थे, उनके कारनामे तो अब आपके सामने आए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस फाइल हो गया है, अब उसकी रेगुलर हियरिंग हो रही है। आज उन्होंने बड़ा गिला किया है उसी चीज़ के ऊपर। मरियम साहिबा ने भी जो गिला किया है कि जवेरिया और जो भी उन्होंने नाम लिया वो जाती हैं। मुझे ये बताइए कि अलीमा खान के जो केस था, अलीमा खान साहिबा के ऊपर क्या केस था? FBR का केस था, अदालत में पेश हुई ना। जितना उनको जुर्माना लगाया गया उन्होंने जुर्माना भरा, कभी उन्होंने कोई शिकायत तो नहीं की। एक निज़ाम है। फिर दूसरा जो सवाल किया इन्होंने मेरे भाई ने, आसिम सलीम बाजवा वाला, देखिए, एक आप इल्ज़ाम लगा देना किसी भी जगह से बैठ के एक अननोन किस्म के अखबार में से, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज से पहले का मुझे एक एग्जाम्पल बता दें कि किसी पे इल्ज़ाम लगा हो और वो इस्तीफे दे दे, किसी पे इल्ज़ाम लगा हो तो वो पूरी अपनी मनी ट्रेल जाके सामने आपके रख दे। अब द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर इनकी स्टोरी में इतनी दमखम है या खुद इतने दमखम है तो जाएं JIT बनवा लें। पनामा के, भैया आप सवाल सुन लेना, आप या तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर लें। जब आपने पनामा के ऊपर आया था तो हमने जाके अदालत में से JIT बनवाई थी। पटिशनर का नाम था इमरान अहमद खान। आप भी जाके पटिशनर बन जाएं, हाई कोर्ट में बन जाएं, हुकूमत को एक दरखास्त दे दें, कोई क्रेडिबल एविडेंस तो ले आएं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और राणा सनाउल्लाह साहब की तरह इल्ज़ामात लगाना, देखिए जब इनसे हिसाब मांगा जाता है तो आगे से ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर एसेट्स की इंक्वायरी हो रही है, उस एसेट्स की इंक्वायरी के ऊपर उनको जवाबात देने पड़ते हैं, आपको अपना एसेट परफॉर्मा देना पड़ता है। मनी ट्रेल, जिस किसी के पास मनी ट्रेल होता है ना, वो मुंह पे मारता है। ऐसे नहीं होता कि वो नैब के दफ्तर के बाहर निकल के बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। और आखिरी सवाल जो मौलाना फजल रहमान साहब वाला किया था, ये किया था कि वादा माफ हुआ अगर इमरान खान, अच्छा नहीं, वो बात है, APC वाली बात कमेंट भी कोई नहीं करना चाहिए। APC वाली बात के ऊपर असल में बात यह है, जिन लोगों के तो है ना असल बाबे, वो तो उनके पास आ गए हैं। जो इन्होंने जाली बाबा रखा हुआ है ना उधर सरहद में,
जो रेंट बाबा फजलुर रहमान APC वाला। अब मसला ये है कि वो फजलुर रहमान साहब इस वक्त सर्विस दे रहे हैं रेंट अ क्राउड, क्योंकि इनके पास अपने पास तो बंदे इकट्ठे करने की सलाहियत है नहीं, 500 से ज़्यादा तो बंदा आता नहीं है। नवाज शरीफ साहब नाहल होने के बाद जब निकले थे लाहौर से इस्लामाबाद से, तो उसके बाद पिंडी में ही उनका खाली हो गया था कारवां। जब अपने बंदे नहीं हैं तो वो रेंट ए क्राउड के लिए अपना बाबा उन्होंने चुन लिया है, मौलाना फजलुर रहमान। उससे वो राब्ते में है, मदरसे के बच्चों को खराब करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई दाल गल पड़ेगी। एक छोड़ के 10 APC करें, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done,